नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म के मशहूर त्योहारों में से एक आज दीपावली है, तो सबसे पहले आप सभी को इस दीपावली की शुभकामनाएं। और मैं भगवान से, श्री राम से यह विनती करता हूं कि हमारा देश संपन्न, सुखी, समृद्ध रहे हमेशा, और साथ ही साथ इस देश रूपी घर में हमेशा हम परिवार बन के रहे, एक साथ रहे। ये ऐसा मेरा मानना है, और मैं ये विनती करता हूँ अपने भगवान से कि हम हमेशा सुखी रहे, और कभी भी हम ऐसा ना सोचे कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। हम प्रत्येक त्यौहार को, अपने संस्कृति को उतना ही तवज्जो दे जितना हर धर्म के लोगों को दिया जाता है। जैसे यहाँ हमारा देश, पहले आप ये जान लीजिए कि हमारा जो देश है, आप अपने देश का एक खासियत देख लीजिए। इस देश का एक खासियत यह है कि यहां राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय मिठाई है, लेकिन राष्ट्रीय धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत ही एक दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष देश है, पूरी तरह से लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश, जहां कूट कूट के धर्मनिरपेक्षता भरी है। तो इसलिए कभी ऐसा ना सोचा जाए कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ये देश है, या मुसलमानों के लिए देश है, या सिखों के लिए है, या ईसाइयों के लिए। हम भाई भाई हैं। तभी तो एक मशहूर गीत भी था, आपको याद भी होगा, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं यहां मिलकर बन के भाई भाई। तो ये एक ऐसा देश है। तो इस देश पर दीपावली के अवसर पे मैं आपको एक बात बताऊंगा, खास तौर से ये हमेशा हर इंसान के जहन में रहना चाहिए कि ये जितने भी त्योहार आते हैं, ये हमारा अपना संस्कृति है। इस संस्कृति को हमेशा अपने साथ लेकर चला जाए, क्योंकि अगर आप अपने पूर्वजों को याद करना चाहते हैं तो इसी माध्यम से आप याद कर सकते हैं। एक ये बात हुई। दूसरी बात कि आप आसपास में इस त्योहार को मनाने से पहले ध्यान से उस चीजों को भी समझ ले कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो इस त्योहार को, अगर हम करते हैं उस चीज को, तो उस त्योहार में क्षति भी पहुंचाती है। तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। और रही बात खुशी से, दीपावली है तो खुशी से हमें मनाना चाहिए। तो बस यही कहूंगा स्पेशल दीपावली में। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अयोध्या में जब सीता सहित रामचंद्र 14 साल के वनवास को खत्म करके आए थे, तो उस खुशी में मनाया गया था सर्वप्रथम दीपावली। और उसके बाद से अब तक लगातार हर साल ये दीपावली मनाई जाती है। और दीपावली कब मनाई जाती है ये भी जान लीजिए। दीपावली अगर आप हिंदू कैलेंडर को लेंगे तो हिंदू कैलेंडर में 2 भाग होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष, और एक मंथ में 2 भाग, और एक शुक्ल पक्ष। तो ऐसे आप समझ लीजिए, यानी कि ये आप कृष्ण पक्ष के अंतिम जो दिन होता है, आज के दिन, तो आज ही के दिन इसको मनाया जाता है, अंतिम दिन। और आज की जो छठा दिन होता है उसे छठ मनाया जाता है। तो ये ऐसी हमारी मान्यताएं हैं। और दीपावली तो हम, मेरे ख्याल से हम में से अधिकतर लोग जानते हैं। क्यों? मैंने बताया भी कि दीपावली सीता सहित रामचंद्र ने जब रावण पे विजय प्राप्त करके 14 साल बाद वनवास बिता करके आए, तो उन आने के, आगमन के खुशी को लोग बहुत ही धूमधाम से उस जश्न के साथ मनाए थे। तो उसके बाद से आज हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो ये खुशी का त्योहार है। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, चाहे दुनिया के कोई भी धर्म के लोग हमारे देश में रहते हो, हम सब मिलकर इस त्योहार को मनाएं। साथ ही साथ हमें हर त्योहार को मनाना चाहिए सही से, उनके ये द्वेष नहीं करना चाहिए। आप मनाएं या ना मनाएं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा कोट है हिंदी में कि अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं तो आप उसे दुखी ना करें। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि अगर आप मुसलमानों के त्योहार को मनाइए, अगर आप नहीं मना सकते हैं तो उन्हें दुखी ना करें। और हमें भी ऐसा है कि वो लोग अगर दीपावली ना भी मनाएं तो हमें भी दुखी ना करें। और हमें साथ मिलकर इस सभ्यता को, इस संस्कृति को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि यही तो एक इस देश की खासियत है।
लोग अगर दुनिया के कोने कोने से यहाँ घूमने के लिए आते हैं दोस्त, तो बस इसीलिए आते हैं कि यहाँ ही एक ऐसा देश है कि जहाँ हर धर्म के लोग समान रूप से रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ हर चीज को, वो संस्कृति, वो सभ्यता से जुड़ी हुई चीजों को लेकर लोग चलते हैं। जो पुरातन यानी कि उस जमाने से लेकर अभी तक लोग उतना ही मान्यता के साथ, उतना ही धर्म के साथ, उतना ही शुद्धता के साथ हर त्योहार को लोग मनाते हैं जैसे आज से कई साल पहले मनाते थे। तो यही इसका खासियत है। और अंत में मैं आपको श्री रामचंद्र पर एक छोटी सी कविता, राइमिंग पोयम है, आपको सुनाना चाहूंगा। हालांकि अगर इस कविता को अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये हिंदी जगत के, अभी वर्तमान के हिंदी जगत के मशहूर लेखक बोल लीजिए या उन्हें कवि बोल लीजिए, कवि डॉक्टर कुमार विश्वास का लिखा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी कविता है, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसे अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप आराम से भी यूट्यूब पे भी मांगकर सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कविता है ये। और ये अगर मैं मानता हूँ कि अगर आप इसको जैसे सॉन्ग की तरह सुनेंगे तो और मजा आएगा, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ, आप इसे सॉन्ग की तरह सुनने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब से या गूगल से या कहीं से भी मिल जाएगा, कुमार विश्वास के ही जुबानी आपको मिल जाएगा। यह है बहुत ही खूबसूरत छोटी सी कविता है। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब कहते हैं कि राम आराध्या भी हैं और आराधना भी, राम साध्य भी हैं और साधना भी, राम मानस भी हैं और गीता भी, राम राम भी हैं और सीता भी, राम धारणा भी है और धर्म भी, राम कारण भी है और कर्म भी, राम गृहस्थ भी हैं और संत भी, राम आदि भी हैं और अंत भी। छोटी सी कविता भगवान राम पर कितना सटीक बैठता है और कितना खूबसूरत शब्द इसमें लिखा गया है। आप अगर पढ़ेंगे और प्रत्येक शब्दों से रूबरू होंगे तो आपको पता चलेगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।